पारिक जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी ये एक अब बड़ा सवाल, क्योंकि मोदी अब तक गारंटी दे रहे थे, जहां पर भी जा रहे थे मोदी गारंटी दे रहे थे कि मोदी की गारंटी पूरी होने की भी गारंटी आप लोग दे रहे थे, लेकिन अब इसी रेस में आगे आ गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने 5 ऐसी गारंटियां यहां पर राजस्थान वासियों को दे दी है, तो क्या लग रहा है, क्या भारी पड़ेगा? कुछ चुनौती है, कोई कंपटीशन है क्या? गारंटी तो वह दे जिसकी खुद की कोई गारंटी हो। राहुल गांधी किस आधार पर गारंटियां प्रेषित कर रहे हैं तो राहुल गांधी ही जाने। राहुल गांधी ने तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नहीं राहुल गांधी घमंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और नहीं राहुल गांधी किसी भी दृष्टि से किसी भी पार्टी के अथवा किसी भी गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। राहुल गांधी केवल मात्र एक सांसद है जो वायनाड की जनता के सांसद है। वायनाड की जनता के लिए घोषणा करते तो शायद अच्छा लगता, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी आगे बढ़कर हिंदुस्तान के लिए घोषणा कर रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्यप्रद स्थिति है। मानिए मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री और मोदी जी पर इस देश की जनता ने विश्वास किया है। इस देश की जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और के चुनाव राहुल गांधी को कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, राहुल गांधी कहां बोले, कौन तय करे, ये तो राहुल गांधी कांग्रेस तय करे। लेकिन मैं एक कैपेसिटी हर आदमी की होती है, कैपेसिटी इस बात की होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोलते हैं, बात समझ में आ सकती है। यदि कोई इंडी गठबंधन या घमंडिया गठबंधन कोई संयोजक बोले तो बात समझ में आती है, लेकिन राहुल गांधी जिन्हें कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है, ममता बनर्जी जिन्हें छिटका चुकी है, आप पंजाब में पिछली सीट पर बैठो तैयार है, आपको आम आदमी पार्टी बैठाने को तैयार नहीं है। यूपी के अंदर आप सीट की सबसे अंतिम पंक्ति पर जाकर बैठने वाले नेता बन जाते हैं जो पार्टी है। अब वह तय करेंगे वो नेता खड़गे जी हैं, राहुल गांधी है, ये तो उन्हें तय करना है। अब एक सांसद, कोई सा भी सांसद उठकर हिंदुस्तान भर में एक पार्टी के लिए गारंटी बांटना शुरू कर दे तो आप ही बताइए ना क्या स्थिति होगी। लक्ष्मीकांत जी सुन लीजिए, देखिए आप बीजेपी ने एक समय पर 2 करोड़ की गारंटी दी थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। यहाँ पर कांग्रेस ने फिर भी उतना आंकड़ा नहीं छुआ, 30 लाख के आसपास का बोला कि चलिए 30 लाख ही सही, तो जनता विश्वास करे या ना करे? मोदी जी एक मिनट, देखिए मोदी जी कहते हैं जनता राहुल गांधी पर विश्वास करती, तो शायद राहुल गांधी जब से राजनीति में आए हैं, हाँ। सबसे निचले पायदान पर कांग्रेस आकर बैठ गई है। AO एक कांग्रेस द्वारा स्थापित 1885 कांग्रेस आज 2024 आते थे किन स्थिति और परिस्थितियों में चली गई है, ये देख लीजिए देश की जनता। देश की जनता बार बार बता दिया है कि राहुल गांधी जी आप पर हमें कितना विश्वास है। राहुल गांधी पर कदाचित भी यदि विश्वास होता तो 2014 से लेकर 2024 तक का चुनाव आ गया, किसी चुनाव में तो राहुल गांधी को कुछ उत्थान मिलता। कभी कभी कुर्ते के अंदर जनेऊ बाहर निकालकर हिंदुत्व की बात करते हैं, कभी गारंटियों के पर आ जाते हैं। तो राहुल गांधी अपनी दिशा तय करने की उन्हें क्या करना है, किस पार्टी को किस दिशा में जाना राहुल गांधी तय करें। अब 2 करोड़ हमने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हमने 2 करोड़ नौकरियां दी। हमने कहा कि मुद्रा योजना लोगों को स्टार्टअप के माध्यम से लोगों को करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आगे बढ़ के इस देश की जनता को कितना विश्वास है, मोदी पर विश्वास है। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, अभी मैं ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ, उसके बाद में वापस आपके पास आऊंगी, पूरा समय आपके पास बोलिएगा। अनूप जी, राहुल गांधी ने अब गारंटी दे दी है, लेकिन जैसे कि आपने लक्ष्मीकांत जी को सुना होगा कि विश्वास नहीं करने वाली है जनता। अगर इतना ही विश्वास करना होता या फिर अमल करना होता कहे पर, तो कांग्रेस पार्टी करती पहले भी। की बात पर राजस्थान की देश की जनता भरोसा नहीं करेगी। वो इसलिए नहीं करेगी कि 2014 के जो मैनिफेस्टो है इनके और 2019 का जो घोषणा पत्र है उसको आप उठा के देख लीजिएगा। उसमें जो जो बातें इन्होंने कही उनमें से किसी पे भी ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। 2 करोड़ रोजगार की बात ये कर रहे थे, 2 करोड़ रोजगार देना तो दूर की बात थी, नोटबंदी से कितने रोजगार समाप्त हुए ये आपका पूरा मीडिया दिखा रहा था। तो रोजगार मिलना तो दूर, जो रोजगार थे वो छिन गए। और हम तार्किक बात करते हैं, आप देखिएगा राजस्थान के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी भी विधानसभा चुनाव में आए, उन्होंने किन योजनाओं की गारंटी दी? कांग्रेस सरकार जो योजनाएं चला रही थी उनकी गारंटी पर गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने दी, और सरकार आए 4 महीने हो गए, उन योजनाओं को धरातल पे तो लाना दूर, जो राहत जनता को मिल रही थी वो राहत मिलना बंद हो गया। चिरंजीवी योजना एक बड़ा उदाहरण है। 1 करोड़ 35 लाख परिवार सरकारी आंकड़े के मुताबिक लाभान्वित हुआ, लेकिन 25 लाख रुपए के इलाज को बेहतर करने की जगह उन्होंने आयुष्मान भारत के क्राइटेरिया में 10-5 लाख रुपए का कर दिया। जनता समझ गई कि ये सत्ता पाने के लिए
आश्वासन देते हैं और सरकार आने के बाद उन योजनाओं में कटौती करते हैं। हाँ। रोजगार की बात क्यों ना करें, किसान एमएसपी की बात क्यों ना करें? जब किसान एमएसपी की बात करता है आप गोली चलाते हो, कानून की बात होती है आप कानून की बात करते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर के बारे में आप कोई जवाब देना नहीं चाहते, महंगाई के मुद्दे पे आप बात करना नहीं चाहते, गरीब किसान मजदूर युवा की बात नहीं करना चाहते। 2 करोड़ बेरोजगारों को जब रोजगार देने की बात, बेरोजगारों की बात नहीं करना चाहते हैं, किसानों की बात नहीं करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार जो है उसमें बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी से मैं छोटा सा काउंटर लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। मेरे साथ गोयल भाई भी बने हुए हैं, हेमंत गोयल जी। हेमंत गोयल जी, क्या लग रहा है, क्योंकि आप इसका विश्लेषण आप बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे और चूंकि राजनीति को लेकर आपकी बहुत अच्छी पकड़ भी रही है, तो ऐसे में क्या, क्योंकि अब बेहद नजदीक समय आ गया लोकसभा चुनाव का, अब राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि गारंटी देनी और विश्वास कम से कम दिलवाना लोगों को कितना ज्यादा जरूरी हो गया है, और यही वजह है कि बांसवाड़ा में यहां तक कि 30 लाख नौकरियों की गारंटी दे दी है। उसे पूरा करना बात की बात, लेकिन गारंटियों से कुछ फायदा होगा क्या? देखिए मनीषा जी, राहुल गांधी गारंटियों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। कांग्रेस के युवराज हैं, राजकुमार हैं, नेता हैं, अच्छी बात है, गारंटियों की बात करनी चाहिए। लेकिन भाई पहले ये गारंटी दे दो आपकी सरकार बन रही है क्या, पहले ये भी गारंटी दे दो कि आप कहां से सांसद बन रहे हैं, आप सांसद बनने के लायक भी है क्या? बिल्कुल। आपके पास अमेठी की सीट आपने छोड़ दी, वहां से आप भाग के चले गए वायनाड। अब वायनाड की जनता भी आपको नहीं चाहती, वहां का सत्ताधारी दल जिससे आपने सीट मांगी वो आपको सीट देने को तैयार है नहीं। पहली बात तो आपके पास इस बात की गारंटी नहीं है कि आप सांसद भी बन पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, इस बात की गारंटी है कि कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे, इतने युवाओं को रोजगार देंगे। अरे भैया, बड़े वादे तो बीजेपी ने भी किए थे ना सर, 2 करोड़ का वादा तो किया था ना कि हमको 2 करोड़ मैं एक बार बात पूरी करूं। राजनीतिक विश्लेषक कम और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ज्यादा प्रतीत हो रहे हैं। अरे अनूप जी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। अरे अनूप जी, मैं ये कह दूं भाषा नहीं है, मैं ये कह दूं राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता है, मैं ये कह दूं राहुल गांधी बहुत मजे हुए नेता है, तब आपको भाषा मेरी नजर आएगी। नाम की चिड़िया समाप्त कर दी जाए। नहीं तो विपक्ष को खत्म कौन कर रहा है, विपक्ष को खत्म कौन कर रहा है? अरे मुझे ये तो बताइए, विपक्ष को खत्म कर कौन रहा है? अरे विपक्ष को खत्म तो राहुल गांधी कर रहा है ना, विश्लेषण करना बेकार है। अरे विपक्ष को खत्म तो राहुल गांधी कर रहा है अनूप जी। तो राहुल गांधी से कोई व्यक्तिगत तकलीफ है, हम बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी को आप पहचानते हैं? अरे राहुल गांधी की बात सुन लीजिए, क्या है राहुल गांधी के लिए अपनी कुर्बानी देती है, आप किन लोगों की बात कौन सी कुर्बानी दे दी, कौन सी कुर्बानी दे दी, किसने कुर्बानी दे दी? आप नहीं जानते हैं, राजीव गांधी जी को नहीं पहचानते, इंदिरा जी को नहीं पहचानते। अरे सब इंडिया परिवार को भूल गए। बच्चा जानता है मान्यवर, बच्चा जानता है। तो परिवार देश में कुर्बानी दे रहा है। अरे भाई अनूप जी, ठीक है, आप लफ्ज मत कीजिए। देखिए वक्त जाया होता है, जो दर्शक हमें सुन और देख रहे हैं। नहीं सुनिए अनूप जी, अपनी बारी में आप बोलिएगा, मैं ओपनिंग रिमार्क उनसे ले रही हूँ, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? अरे क्यों नहीं, ये बात तो करनी पड़ेगी ना। अरे ये बात तो करनी पड़ेगी भाई, अरे वो आपके कांग्रेस कितने बड़े नेता हैं, बात तो करनी पड़ेगी ना। राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी या भाजपा की बनेगी, ये आप तय नहीं कर सकते। हेमंत जी, अनूप ठाकुर अरे देश की जनता तो तय करेगी, देश की जनता तो तय करेगी ना, देश की जनता तय करेगी। हाँ तो देश की जनता ने तय कर रखा है ना, गारंटियों पर राहुल गांधी ने 5 बड़ी गारंटियां दे दी है। ठीक है हेमंत जी, उसी पिच पर आप रहिए ना, उसी ट्रैक लूज मत कीजिए। मैं उसी पिच पर हूँ मनीषा जी, उसी पिच पर हूँ, लेकिन कांग्रेस के अरे आप आलोचना सुनने का बात ना रखिए ना भैया, ऐसे क्या करते हो यार, अनुप जी सुन लीजिए, अनुप जी सुन लीजिए। विश्लेषक हैं। अरे अनूप जी बात करिए, ठीक है अनुप जी, वो अपनी बात कह रहे हैं ना, उन्हें सुन लीजिए आप। अनूप जी सुन पारदर्शिता की, अनुप जी सुन लीजिए। अरे अनूप जी ये तो बता दीजिए, अभी कांग्रेस का राज था राजस्थान में, कांग्रेस का राज था ना राजस्थान में, कितने वो पेपर लीक प्रकरण को रोक पाए, कितने युवाओं को रोजगार दे पाए, वो आप नहीं सुन पाएंगे क्या? अरे मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला याद है आपको? मैं राजस्थान की कितने पेपर लीक हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं।
आपको राजस्थान की जानकारी है क्या? आपको राजस्थान की जानकारी है क्या? पेपर लीक हुए तो उसमें हमने कानून बनाया। अरे अनूप जी, आपको राजस्थान की जानकारी है क्या? हाँ, कमी होती है, हम स्वीकार करने का माध्यम रखते हैं। मोदी जी की तरह मन की बात करके देश की बात नहीं, लेकिन अनूप जी देखिए, अनूप जी एक सवाल ये खड़ा होता है ना, नहीं ठीक है, आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आप कहीं की भी बात कर लीजिए, ठीक है ठीक है अनूप जी, एक सवाल आप सुन लीजिए अनूप जी। देखिए लोकसभा चुनाव में चर्चा नहीं, हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती है कि हम 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, 5 लाख कुल नौकरियां देंगे, जिनमें से 1 लाख सरकारी नौकरी होगी। उसके बाद सीएम सुक्खू आते हैं, वो ये कहते हैं कि हम तो 1 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे। तो ये तो करने और कथनी में फिर अंतर हो गया ना सर। जनता विश्वास क्यों करेगी आप लोगों पर? देख लीजिएगा मनीषा जी कि राजस्थान में हम सारी योजनाओं पे इम्प्लीमेंट कर रहे थे। इतनी देश में बढ़ती महंगाई के लिए हमने जो महंगाई राहत कार्यक्रम चलाए, फिर सरकार क्यों चली गई आपकी? फिर सरकार क्यों चली गई आपकी? मजबूरी हो गई। अरे आपकी सरकार क्यों चली गई? गारंटी मोदी जी ने दी। अरे आपकी सरकार क्यों चली गई? मान्यवर, आपकी सरकार चली गई। गारंटी देके राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार, आपके अपने नेता आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपके नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। अनूप जी सवाल ये है कि लोग आप पर विश्वास क्यों करें? भाई आप लोग, प्रियंका गांधी वाड्रा ये कहती है कि हम तो सरकार बनने पर 1 लाख नौकरियां देंगे, सरकारी नौकरियां देंगे। सीएम बोलते हैं कि हम सृजन करेंगे, तो उसमें सृजन क्या करना जब सरकारी नौकरियां हैं? हम पे ना भर रहे थे उन पे क्रियान्वयन कांग्रेस। अरे तो फिर सरकार क्यों चली गई ये तो बता दो। हेमंत जी रुक जाइए, हेमंत जी रुक जाइए। इस तरीके से आप इंटरप्ट करेंगे ना तो दर्शकों का और सबका वक्त ना जाया होता है सर। ये तो बता दो आपकी सरकार क्यों चली गई मान्यवर, ये तो बता दो। हमारी सरकार क्यों चली गई आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रामक प्रचार करने में हम और जनता को बेवकूफ समझते हैं, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं। नहीं, आप जनता को बेवकूफ समझते हैं, आप जनता का अपमान कर रहे हैं, आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिए। और मैं आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं क्या? ठीक है, विश्लेषक बता दीजिए। आप मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं क्या? आप जनता को बेवकूफ समझते हैं क्या? आप विश्लेषक नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। नहीं, मैं आपका स्तुति गान कर दूं तो विश्लेषक मान लेंगे? मैं आपका स्तुति गान कर दूं? मैं आपका स्तुति गान कर दूं? सर आप लोग व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज सर। नहीं, ये रैली नहीं है किसी की, ये कांग्रेस की रैली नहीं है। अनूप जी सुनिए, ये बीजेपी कांग्रेस की अपनी किसी की व्यक्तिगत तौर पर रैली नहीं चल रही है। वहाँ पर आप एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करेंगे, सर नहीं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इस मंच पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा सर। मैं आपको अलाउड नहीं कर सकती, मुझे मजबूरी के साथ आपका फिर ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। प्लीज एक गरिमा बनाए रखिए ना चर्चा की, गारंटियों पर चर्चा कर रहे हैं तो उसी पर रहिए सर। व्यक्तिगत कटाक्ष की मैं अनुमति नहीं दे सकती हूँ, माफी के साथ सर। जी महंगाई की गारंटी में चर्चा करी है ना मैंने, हेमंत जी उन पे बात करें, आरोप लगाना बंद करें। नहीं, लेकिन अनूप जी सवाल तो आपसे ये था ना कि भाई प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल में ये कहती है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो मैं 1 लाख सरकारी नौकरियां हम देंगे। यहाँ पर केवल हिमाचल की बात कर लीजिए ना आप। फिर सीएम की को आके बोलते हैं कि हम तो 1 लाख नौकरियों का सृजन करेंगे, तो सृजन क्या करना सर? मोदी जी की गारंटियों को याद नहीं करेंगे? 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मिल गया। सर मोदी की गारंटी की बात मैं लक्ष्मीकांत जी से करूंगी, मैं उनसे सवाल कर भी रही हूँ। आ गए, कोई जवाब नहीं। सर आप अपने सवाल का जवाब तो दीजिए। सर आप अपने सवाल का जवाब दीजिए ना, जनता विश्वास क्यों करेगी? जवाब दे रहा हूँ ना, क्यों नहीं पूछेंगे? हम गारंटी क्यों नहीं दे सकते? राजस्थान में हमने जो गारंटी दी इम्प्लीमेंट की, ये फिर जनता विश्वास कैसे करेगी सर? जनता को विश्वास कैसे दिलाइएगा? जनता को विश्वास कैसे दिलाइएगा सर? भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना को समाप्त कर दिया। आप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों जा रहे हैं बार बार? आप ये बताइए कि आप ये बताइए अनुज जी आप ये बताइए कि जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी? फिर आरोप न लगाएं, लोग आप पर विश्वास कैसे करेंगे? फारिक साहब का भी करेंगे, हेमंत जी का भी करेंगे। अनुज जी जनता आप पर विश्वास कैसे करेगी फिर कि जब आपके नेता नहीं नेता फिर एक लाइन पर नहीं बोलते हैं ना सर? हाल ही में राजस्थान में हम कांग्रेस की जो योजनाएं चला रहे थे वो योजनाएं जनता तक पहुंच रही थी, जनता उन योजनाओं से लाभान्वित हो रही थी। राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी आए, हमारी कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं चल रही थी उनकी ही गारंटी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दे दी। अब सरकार बने 4 महीने हो गए, उन योजनाओं में से उन योजनाओं को अच्छा करना दूर। सर वो विधानसभा चुनाव थे, वहाँ के मुद्दे अलग होते हैं सर।
विधानसभा चुनाव अलग होता है सर, लोकसभा चुनाव अलग होता है। 2 बार से आप लोग। मनीषा जी, आप मुझे बोलने का समय देंगी यार, ठीक रहेगा। हाँ ठीक है, बहुत लंबा समय हो गया है, जिसका ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। लेकिन अनूप जी, आपको इस बात को समझना होगा कि अंतर करना आप सीखिए ना सर, अंतर कीजिए ना आप। विधानसभा चुनाव का आप कंपैरिजन लोकसभा चुनाव से कैसे कर सकते हैं सर? 2014 में, 2019 में क्लीन स्वीप किया ना, मोदी मैजिक दिखा ना, यहाँ पर लोगों ने विश्वास दिया ना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, छोटा सा काउंटर आपका। वही कह रहे हैं कि भाई हमारी ही योजनाएं थी ना जिनकी गारंटी आप लोग दे रहे हैं, अब उन्हीं की गारंटी मोदी आकर दे रहे हैं राजस्थान में, वही कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी। मेरे फाजिल दोस्त आदरणीय अनूप ठाकुर साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि अपने वाणी को विराम दें और कुछ सुन भी लें। हम बच्चे नहीं है, हम शायद एक राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ता है, उस नाते से हम यहाँ पर बैठे हैं। मैं इसी तौर पर मानना है कि माननीय अनूप ठाकुर साहब को मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि ठाकुर साहब प्लीज आपने को वीरानी को कुछ समय के लिए विराम दें, आपका समय अवश्य बोलें। हम एक छोटे स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम सब लोग एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है जो हमारे बीच बैठे हैं। निश्चित रूप से निंदक नहीं राखिए और आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। कोई राजनीतिक विशेषज्ञ हमारी निंदा भी कर सकता है, निश्चित रूप से निंदाओं को ये स्वीकार करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है। फिर भी आदरणीय ठाकुर साहब जैसा आप सोचे वैसा करें। आप आज मनीषा जी बात चल रही है मोदी की गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी, आपने शायद विषय आपका यही था। मैं बड़े विनम्रता से अनुरोध करता हूं, मैं भी राहुल गांधी गारंटी पढ़ रहा था MSP को लेकर के। सर मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पर बैठे हैं माननीय ठाकुर साहब, बता दें राजस्थान के अंदर जब गहलोत सरकार थी, माननीय मोदी जी ने बाजरे को 110% MSP बढ़ाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 5 वर्षों तक खरीद के केंद्र नहीं खोले, कैसी गारंटी देंगे राहुल गांधी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की आवाज करने वाले राहुल गांधी राजस्थान के किसी भी किसान का बता दें कर्ज माफ के, संपूर्ण कर्ज माफ किया तो बता दें। अभी मैं राहुल गांधी की एक और हिस्ट्री को पढ़ रहा था, अभी उस गारंटी को पढ़ रहा था जब माननीय ठाकुर साहब डिस्कस कर रहे थे, उन्होंने कहा जातिगत जनगणना। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता हूं, 1951 में माननीय नेहरू जी ने जातीय जनगणना को बंद क्यों किया था, बता दे, कांग्रेस उत्तर दे दे। अब गारंटी के पे विश्वास किस पर होता? अब आप इन्होंने कहा कि हमने बहुत गारंटियां दी लेकिन जनता ने भ्रमित कर दिया मोदी जी ने, और मोदी जी की गारंटियों पर जनता ने विश्वास कर लिया। ये चेहरा होता है, चेहरे पर विश्वास होता है। जो चेहरे पर विश्वास जनता ने मोदी जी पर किया है, आपके राहुल गांधी जी पर गलत विश्वास नहीं किया देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। पारिक साहब आंकड़े की बात मनीषा एक बड़ा प्रश्न, मनीषा जी आपको बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, कितना बेहतर आपने किया बता दीजिए, आंकड़े बता दीजिए, बोल रहा हूँ कितने लोगों को इलाज मिला बता दीजिए। ठाकुर साहब विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, ठाकुर साहब बोल रहा हूँ, ठाकुर साहब बता रहा हूँ, ठाकुर साहब आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, बड़े विनम्रता दे रहा हूँ। ठाकुर साहब ने तो चिरंजीवी को बंद किया है, आपने निश्चित रूप से चिरंजीवी का नाम भामाशाह से बदलकर चिरंजीवी कर दिया था। एक मिनट सुन ले, आपके सुनने का मादा नहीं है, गंभीरता कह रहा हूं, आपका सुनने का मादा नहीं है। बच्चों की क्लास बैठने की स्थिति हो जाएगी आपकी। अनूप जी आपको लगता है बच्चों की क्लास बैठकर आए, सुन लीजिए, लेकिन स्कूल के टीचर हैं। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी। या आपको मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं सौम्यता से बात करना पसंद नहीं आ रहा, आपकी भाषा में बात कर सकता हूं, उत्तर उसमें भी दे सकता हूं, लेकिन अच्छा होगा डिबेट के हिसाब से करें तो ठीक रहेगा। और ये नॉलेज से पढ़कर आए, बात रखिए अपनी। अभी मेरे फाजिल दोस्त से पहले इनकी बात का जवाब देता हूं। वसुंधरा जी की महत्वाकांक्षी और बड़ी योजना राजस्थान की जनता को राहत पहुंचाने के लिए कोई थी तो भामाशाह योजना थी, आपने उसका नाम बताकर चिरंजीवी कर दिया। आपने राजस्थान के अंदर 25 लाख का इलाज कितने लोगों को दिया ठाकुर साहब बता देना, इस डिबेट में बता देना पूरे टाइम में कि 25 लाख का इलाज किस व्यक्ति को आपने दिया राजस्थान में, उसका नाम बता देना राजस्थान की जनता को, आज मैं मान जाऊंगा आपको। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना लक्ष्मीकांत जी, देखिए सवाल ये भी खड़े होते हैं कि संसद 2021 में संसद में बाकायदा जब सवाल जवाब हो रहे थे नौकरियों को लेकर, तो ये कहा गया था और लगभग हर सरकारी विभाग में हजारों और लाखों पद खाली हैं। क्यों खाली हैं सर? ये सवाल है, मेरा ही व्यक्तिगत तौर पर ही सवाल है कि अगर इतने सारे रोजगार के अवसर हैं या फिर इतने रिक्त पद हैं तो वो रिक्त क्यों है, वो खाली क्यों है, भरे क्यों नहीं गए हैं वो? क्यों विपक्ष को ये मौका मिल रहा है ये कहने का कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे या इतने लाख रोजगार सृजित करेंगे, ये क्यों मौका मिल रहा है? मनीषा जी सुनिए, मनीषा सुनिए, आप इस बात को सुन लीजिए। मनीषा जी, राजस्थान प्रदेश हो या अन्य प्रदेश हो, पहली बात सरकारी नौकरियां देने का काम
कि हमने कभी नहीं कहा सरकारी नौकरियां दे देंगे। आज राहुल गांधी इस बार गारंटी शायद दे रहे होंगे 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने कहा रोजगार के माध्यम से सृजन करेंगे, लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। दिस डिफरेंस बिटवीन सरकारी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इसी तौर पर मैं कहूं कि रोजगार प्रदान करना। अब अगर हिंदुस्तान भर में यदि 4 करोड़ से 4 करोड़ बात नहीं, एक मिनट मनीषा जी सुन तो ले प्लीज। मैं पूरी बात करूंगा, आपकी पूरी बात का जवाब दूंगा, अनुराग ठाकुर साहब से भागूंगा नहीं। यदि 2 करोड़ से अधिक पीएफ के अकाउंट पिछले 5 वर्षों में बढ़े हैं तो इस बात का द्योतक है कि नौकरियां मिली है, रोजगार के माध्यम से सर्जन हुए हैं, पीएफ के अकाउंट तभी बढ़ते हैं। अब सरकारी नौकरी बात करते हैं, सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से कुछ सरकारी नौकरी केंद्र के हाथ में होती है, कुछ सरकारी नौकरी राज्य सरकार के हाथ में होती है। राजस्थान में पिछले लंबे कालखंड में कांग्रेस सरकार पिछले 5 वर्षों में थी, जिस प्रकार से हाईकोर्ट के माध्यम से चुनौतियां देते देते ने स्टे करवाए, वे सब नौकरियां देने का प्रयास यदि कांग्रेस सरकार करती, राजस्थान में बहुत बड़े रोजगार के माध्यम से सर्जन हो सकते थे। ऐसी असुविधा और ऐसी सुविधाएं अन्य अन्य क्षेत्रों में होती है, लेकिन राजस्थान के अंदर बात करूं तो राजस्थान की पिछली सरकार ने नौकरी के नाम पर युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। 70 लाख लोगों के 70 बार पेपर लीक के बाद 70 लाख युवाओं के भविष्य खिलवाड़ किया। ठीक है, अनूप जी इसका जवाब देंगे। बता देता हूं आपको, अनूप जी इसका जवाब देंगे। एक मिनट छोटा एक बात जवाब और दे देना। जल्दी से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माननीय माने अशोक गहलोत जी राजस्थान मुख्यमंत्री थे 5 वर्षों तक, पेपर लीक उनके समय हुए, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने 15 तारीख को शपथ ली, 16 तारीख को एसआईटी का गठन किया और गिरफ्तारियां करते करते आज राजस्थान के अंदर मैं गारंटी के साथ कहता हूं 70 से अधिक गिरफ्तारियां पेपर लीक के हमने कर ली है। ये काम किसने किया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत जी ने क्या किया? अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों के कैद विधायक कर दिए। जनता विधायकों को ढूंढ रही थी और विधायक मुख्यमंत्री को ढूंढ रहे थे। उप मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकार करने का काम किसी ने किया तो राजस्थान यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब ने। ठीक है, विनम्रता और भाषा चली है आपकी। अब आप अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकार कर रहे थे। हेमंत भाई गोयल जी के पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। हेमंत भाई गोयल जी, क्योंकि यहां पर देखिए मोदी की गारंटी लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन एक टर्म का इस्तेमाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर जगह, हर मंच पर, हर जनसभा में और हर कार्यक्रम में करते हैं, वो है परिवारवाद। तो ये क्या परिवारवाद की छवि को आप जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब गारंटी दे दी है और एक नया मसला तूल पकड़ता नजर आ रहा है कि अब राहुल गांधी ने गारंटी दी है तो अब चर्चाएं उन पर होंगी कि 5 गारंटियां आपने दी है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं, वो वैसे होगा। तो अब चर्चा इस पर होगी कि राहुल गांधी ने 5 गारंटियां दी हैं, उस पर चर्चा होगी। तो क्या अब वो परिवारवाद वाली जो छवि थी उसको अब भरपूर कर पाएंगे, उसको अब मिटा पाएंगे राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री लगातार बहस करते हैं या फिर अपने वाक्यों में, अपने संबोधन में वो जिक्र करते हैं परिवारवाद का? मनीषा जी, मैं मेरी बात करूंगा, लेकिन आप इनको रोकिए कि ये कांग्रेस प्रवक्ता बीच में नहीं बोले। ठीक है, इनकी बारी आती है, मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है, और हम डिबेट का एक डेकोरम बना के रखें। अब प्लीज ऐसा इनको आप कहिए। हाँ, देखिए होता क्या है कि कांग्रेस के लोग और विपक्ष के लोग बैठे बैठाए बीजेपी को मौका देते हैं, मानना पड़ेगा ये। अब जब सब कुछ पहले तो उन्होंने कहा कि सब चौकीदार चोर है, उसके बाद किस तरह से मैं हूं चौकीदार का नारा लगा और बीजेपी की 303 सीट आई 2019 में। अब राहुल गांधी की मौजूदगी में और लालू यादव कहते हैं कि साहब नरेंद्र मोदी का कोई परिवार नहीं है, कोई संतान नहीं है, ये सारी बातें वो करते हैं। और अब क्या हुआ कि 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हो गए कि साहब हम मोदी के परिवार है। आज तो जम्मू कश्मीर में लोगों ने नारे लगाए हम मोदी के परिवार है। तो अब मौका तो विपक्ष देता है ना बीजेपी को। अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता कहेंगे साहब ये तो कांग्रेस का विरोध करते हैं, जो तो बीजेपी के प्रवक्ता की भाषा बोलते हैं। मैं भाषा नहीं बोल रहा, हमारी तो चिंता सबसे बड़ी ये है कि जब लोकतंत्र मजबूत होगा ना तो ही तो देश मजबूत रहेगा ना। और अगर विपक्ष कमजोर होगा, कांग्रेस कमजोर होगी तो लोकतंत्र कमजोर होएगा ना और देश को। लेकिन नौकरियों के मुद्दे पर तो बीजेपी ने मौका दे दिया ना विपक्ष को बोलने का, तभी तो विपक्ष को मौका मिला ना कि राहुल गांधी ये बोल रहे हैं अपनी गारंटी में कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे। नहीं, राहुल गांधी गारंटी देंगे, निश्चित रूप से गारंटी उनको देनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस की सरकार बनने की स्थिति में है क्या? वो अगर कहेंगे हम तो 5 करोड़ नौकरी देंगे, वो कितनी? अब अभी 4 महीने पहले सरकार किसकी थी? राजस्थान में कांग्रेस की थी ना। कितने सारे पेपर आउट हुए, कितने लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। एक ही जाति के 16 थानेदार बन गए। अब थानेदार भर्ती का भंडाफोड़ हुआ है ना। कितने जब
गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, तो उन पर उनके रिश्तेदारों को आरएस बनाने का आरोप लगा था ना। मैंने तो नहीं लगाया, पूरे मीडिया ने लगाया, सबने लगाया। लेकिन अब तमाम ये बातें हुई, और जो संजय चौधरी है, जो आईपीएस अफसर हैं, जिन्होंने जब अशोक गहलोत की सरकार गिर रही थी वो सारी सूचनाएं उन तक पहुंचाई, और उनको उन्होंने उपकृत किया आरपीएससी का चेयरमैन बनाकर। वो कटारा, बाबूलाल कटारा, वो सब बाद में फिर सेकंड ग्रेड शिक्षा भर्ती के मामले में गिरफ्तार हुआ ना। तो ये सारे काम कांग्रेस सरकार क्यों नहीं कर पाई? आज सारे लोग कैसे पकड़ में आ रहे हैं, सारे लोग अंदर कैसे जा रहे हैं? सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि राजस्थान में आप लोगों की 5 साल तक सरकार चली थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट लगातार ये कह रहे थे कि भाई पेपर लीक मामले से जुड़े हुए जितने भी लूप होल्स हैं या फिर जितने भी कानून है उनको सख्त किया जाना चाहिए। वो खुद अपनी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, और वो अपनी सरकार से नाराज होकर सड़कों पर घूम भी रहे थे, सड़कों पर उतरे भी थे। वो हमें और आपको सबको अच्छी तरीके से याद है। लेकिन अब क्या कि अब गारंटी में आप राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एक गारंटी पेपर लीक पर हम पूरी तरीके से उससे मुक्ति दिलाएंगे, उस पर रोक लगाएंगे। क्या ये पहले नहीं हो सकता था? क्या ये राजस्थान में पहले नहीं हो सकता था कि हम जब पेपर लीक हो रहे हैं, लगभग हर पेपर लीक होता था या फिर हर विभाग का पेपर लीक होता था, यहाँ तक कि भर्ती भी हो जाती थी, और अब जब पकड़े गए हैं राजस्थान से तो वो ट्रेनी एसआई पकड़े गए हैं, तो क्या ये सब पहले नहीं हो सकता था? देखिएगा मनीषा जी, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, हमें स्वीकारने में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हम हर चीज को स्वीकारते हैं। मतलब उस दौरान बहुत अच्छी बात हेमंत जी ने कही, कटारा जी हो या कोई भी हो, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला, हमने सख्त कानून बनाए। लेकिन आप देखिएगा वही पलट। जब प्रश्न है तो आप राजनीतिक विश्लेषक, तो पेपर लीक से मुक्ति क्यों नहीं मिली? ब्रजभूषण का जो मामला रहा उसको इंक्लूड क्यों करना पड़ा? मनीषा जी, ये पर्सनल क्यों हो जाते हैं? ये पर्सनल क्यों हो जाते हैं? टिप्पणी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम कानून बनाते हैं, देश में अपनी बात कह रहे हैं, सबको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है ना। हम कार्रवाई करते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं। ब्रजभूषण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की मातृशक्ति दिल्ली की धरा पर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गई, तो सर जो एसआई राहत नहीं मिली मनीषा जी। पकड़े गए हैं, और देखिएगा क्या गारंटियों की बात कर रहे हैं, डीएसपी अधिकारी का बेटा भी शामिल है ना, जिसकी 22वीं रैंक आई थी। अब सवाल तो बीजेपी ये भी कर देगी कि आप भी ऐसे अधिकारियों को, ऐसे घोटालों को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं कि चलिए चल रहा है तो चलने दीजिए, कार्रवाई करते हैं तो घोटाला नहीं होता सर। आप देखिएगा, जब आप गारंटी पे बात कर रहे हैं, गारंटी के विषय पे आ जाइए। क्या आप ये बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता कि क्या महंगाई की गारंटी नहीं दी थी? क्या 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की गारंटी नहीं दी थी? क्या 2022 तक एमएसपी में किसानों की आय डबल करने की गारंटी नहीं दी थी? कौन सी गारंटी पूरी हुई बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी से पूछ लेते हैं। लक्ष्मीकांत जी, कौन सी गारंटी आपकी पूरी हुई है, जरा अनूप जी को बता दीजिएगा, क्योंकि सवाल ये है कि एक वक्त पर आप लोगों ने भी ये कहा था कि भाई हम इतने ये गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इतने लाख नौकरियां देंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। मैं दोबारा से आपसे प्रश्न के साथ लौटूंगी, टेक्निकल एरर है शायद, उसके करेक्ट होने के बाद मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। लेकिन यहाँ पर हेमंत जी, गौर करने वाली बात ये हो जाती है ना, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष खुद एक मौका देता है, खिलौना देता है, बीजेपी खिलौना देती है, विपक्ष उससे खेलने लग जाता है ना। लेकिन ये कि हम गारंटियां दे रहे हैं, अब राहुल गांधी जब नौकरी की गारंटी दे रहे हैं, अब यहां पर देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से अब उसको ओवरकम किया जाएगा। परिवारवाद को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को घेरने का काम करते थे, लेकिन अब उसी से मुक्ति पाने के लिए कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी उतर चुके हैं चुनावी मैदान में। ये मान लिया जाए कि एक्टिवनेस तो है, राहुल गांधी अब गारंटियां देने लगे हैं, यानी उसी पिच पर अब आगे बढ़ रहे हैं। मनीषा जी, ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी की बातों की प्रामाणिकता नहीं है। अगर राहुल गांधी की बातों की प्रामाणिकता होती तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट हो जाती। राजस्थान में कांग्रेस कमजोर नहीं थी,
कमजोर नहीं थी, अभी भी उनकी 70 सीटें आई हैं, लेकिन वो अपने नेताओं को साथ बैठा नहीं पाए। आज भी 5 साल तो दोनों में अदावत रही, सचिन पायलट और अशोक गहलोत में, और आज भी वो अदावत जारी है। आज में जब वो 25 सीटों की बात करते हैं तो आज भी उनकी लिस्ट एक उम्मीदवार अभी तक वो घोषित नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी की प्रामाणिकता अपनी सरकार, अपनी पार्टी के अंदर नहीं है, अपने इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है, तो जनता उनकी बातों की क्या प्रामाणिकता लेती? हाँ, और जिस बांसवाड़ा में वो गारंटियों की बात कर रहे हैं कि सरकारी विभागों में जिस तरीके से सरकार ने कहा था, हालांकि संसद में भी जब चर्चा होती है तो सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, तो ये सरकारी आंकड़े पेश किए जाते हैं कि लगभग हर सरकारी विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको भरने की कोशिश नहीं की गई है। रिक्त पद क्यों है सर, उन्हें भरा क्यों नहीं गया है? और अगर उन्हें भरा जाता है तो विपक्ष को या फिर राहुल गांधी को ये गारंटी में इंक्लूड करने की जरूरत ही क्या पड़ती कि हम तो सरकार में आने के बाद 30 लाख नौकरियां देंगे? देखिए मनीषा जी, ये बात माननी पड़ेगी कि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं और बहुत ज्यादा सरकारी नौकरियों की अपेक्षा हम नहीं कर सकते, लेकिन कौशल विकास के काम किए गए हैं, प्राइवेट सेक्टर में बहुत कुछ काम किया गया है, और सरकारी नौकरियों की तरफ भागने से भी युवाओं को रोकना होगा। ये एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट है और इसको इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा वेतन, सरकार की रेवेन्यू का बहुत बड़ा हिस्सा वेतन में चला जाता है, सैलरीज में चला जाता है, तो इस प्रवृत्ति को तो रोकना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी एक बीमारी है। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी का मैं रुक करना चाहूँ। लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आप तक? लक्ष्मीकांत जी देखिए, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है और तकनीकी खामी की वजह से शायद एक बार फिर से आप रिपीट कीजिएगा। हम उसे सही करने की सर कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो दर्शकों तक भी पहुंचे और हम तक भी पहुंचे, लेकिन शायद कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है और उसे हम सही करेंगे और मैं आपके पास वापस से लौटूंगी। लेकिन यहां पर देखिए, अनूप जी से मेरा सवाल है। अनूप जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था साफ तौर पर कि ये बर्बादी का दशक है। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक का जो काल था, जो कार्यकाल था कांग्रेस का, वो बर्बादी का दशक रहा है। क्या कहिएगा? क्योंकि राहुल गांधी ने भी कह दिया कि भाई 10 साल का कार्यकाल जो है वो तो अन्याय काल है, उसे तो हम अन्याय खंड बोलेंगे। मनीषा जी देखिएगा, आपकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं। ठीक। आप विकास दर उठा के देख लें, पूरे 2004 से और 2014 का प्रोग्रेस जो है, आप उस दौरान जो जीडीपी थी उसका आकलन कर सकते हैं। आप वैश्विक मंदी इस दौरान भी थी 2009, 10, 11 के आसपास, लेकिन हिंदुस्तान स्टेबल था, इतने सारे रोजगार सर्जित हुए थे। और अभी एक चर्चा चल रही थी कि भाई राहुल गांधी जी की बातों की प्रामाणिकता कैसे हो। तो मैं ये समझना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या हेमंत जी भी हमारे सम्माननीय है, आप कह रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी की बातों की प्रामाणिकता कैसे हो सकती है? 2014 की गारंटियों की क्यों बात ना करें? 2019 के उनके घोषणा पत्र की चर्चा क्यों ना हो? मैं जो पूछना चाहता हूं विषयांतर कर दिया जाता है। उनकी बातों की प्रामाणिकता कैसे हो? उन्होंने क्या महंगाई के मुद्दे की बात की हो, किसान की आय दुगनी करने की बात की हो, एमएसपी की बात की हो, युवा को रोजगार देने की बात की हो? अब देखिएगा, हुआ पलट, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो गई कि रोजगार मिलना तो दूर, बल्कि रोजगार छिन गया। गरीब को रोटी मिलना दूर, उस निवाले में जीएसटी लग गई। तो इन मुद्दों पर चर्चा मीडिया भी क्यों नहीं करना चाहता मनीष जी? फिर भी विश्वास तो गरीब की बात क्यों ना हो? गरीब के रोजगार की बात क्यों नहीं हो? वर्कर्स की बात क्यों ना हो? पहुंचा नहीं पा रहे हैं। उसकी सोशल सिक्योरिटी की बात क्यों ना हो? विपक्ष बहुत बेहतर सामाजिक सुरक्षा में चिंता चिंतन तमाम मुद्दों को जनता तक पहुंचाने में विफल हो रहा है। अब जब कांग्रेस विपक्ष में हो तो भी कांग्रेस से सवाल, कांग्रेस सत्ता पक्ष में हो तो भी कांग्रेस से सवाल। हमारा काम तो सवाल करने का ही है, चाहे आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, बताना चाहिए। नहीं, हमारा काम तो सवाल करने का ही है ना सर। हम तो सवाल ही करने के लिए बैठे हैं, हम सवाल ही करेंगे। की दाल थी, कितने रुपए की कर दी? बेरोजगारों से मोदी जी जिस तेल में पकौड़ा तलवाने की बात करते थे 2014 में, उस खाद्य पदार्थ का उस तेल का भाव क्या था? लक्ष्मीकांत जी, आप पकौड़े तले जाते हैं, अनूप जी कह रहे हैं कि 2014 और 2019 की जो गारंटियां थी उनको तो पूरा कर लीजिए, पहले उन्हें तो पूरा कर लीजिए। मैं मनीषा जी, मेरे भी प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई भी लोग हो। आज हेमंत जी कह रहे थे
कि सरकारी नौकरियों की तरफ नहीं भगना चाहिए, बहुत सही बात है। रोजगार सृजित होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होने चाहिए और अन्य सेक्टर में होने चाहिए। अगर सृजित नहीं हो पा रहे, मैं एक बात एक मिनट हेमंत जी, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आप बहुत सही बात कह रहे हैं। सरकारी नौकरी ना हो, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी हो, लेकिन हिंदुस्तान का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देश का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अमेजोन का वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका में, सर राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? सर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ पढ़े हैं? क्यों ना सर राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? जनक राजीव जी ने जो प्रियंका गांधी कहाँ पढ़ी है? ऐसा कुछ नया भारत में पढ़े हैं सर, ऐसे नए अवसर मिलने चाहिए। अरे सर आप बताइए ना, राहुल गांधी कहाँ पढ़े हैं? बताइए ना। आप ये कह रहे हैं कि इंजीनियर बनने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं कि मोदी के काल में इंजीनियर बनने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है लोगों को। राहुल गांधी कहाँ से पढ़े? प्रियंका गांधी कहाँ से पढ़ी है? बताइए। सब बातों का जवाब कौन देगा? किसानों के हित की बात करते हो, किसानों पे गोलियां दागते हो, किस पे गोलियां चलाई गई? क्यों जवाब नहीं मिलना चाहिए? किसानों का मुद्दा नहीं है ना सर, बेरोजगारी का मुद्दा है ना, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पेपर लीक की आप लोग बात करते हैं कि हम उससे मुक्ति दिलाएंगे, उसका मुद्दा है। लेकिन बात यह है ना कि फिर अब क्यों मुक्ति दिलाने की याद आई है? पहले जब पेपर लीक होते थे तो क्यों आप उस चीज को नजरअंदाज करके बैठे हुए थे? क्यों नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया पहले? कानून हेमंत जी, कांग्रेस का व्यक्ति क्यों ना हो, हेमंत जी, व्यक्ति ने अपराध हेमंत जी, उसके बाद में लक्ष्मीकांत जी के पास आपको मनीषा जी मैंने बताया कि कानून में सख्ती हमेशा रखी। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक और भारतीय जनता पार्टी का तो फिर सर ये जो कार्रवाई अब हो रही है, ये जो एक्शन, ये जो गिरफ्तारियां अब हो रही है, ये आपके समय पर होती तो शायद जनता को आप पर विश्वास हो पाता। मनीषा जी मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के कृत्य करती है, इनके विधायक रेपिस्ट है, बलात्कारी है, उनको बचाने का काम किया गया हो, ब्रजभूषण का मामला पूरा देश देख रहा है, उसको संरक्षण दे रहे हो, लेकिन कांग्रेस के चक्कदारा हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस से कोई संबंध हो, तुरंत जेल की सलाख के पीछे डालने का काम किया है। ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनका टॉपिक नहीं है, और उस मामले में सख्त कानून कांग्रेस ने बनाए। अपराध के मामले में हमने कहा उन्हें कि तुरंत सर अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। देखिए मनीषा जी देखिए, होकर विधानसभा में खड़े होकर कि पहले तो सरकार को नहीं अनूप जी रुकिए, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत जब आप लोगों की सरकार में थे तब ये कहते थे ना कि भाई राजस्थान नंबर 1 पर अपराध में, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखिए। अरे तो वर्तमान के हालात भी तो देखिए मैडम, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है? कितने समय से वो गुहार लगा रही थी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, फाइनल कमेंट देखिएगा ना मैडम, अभी 4 महीने में राजस्थान त्राई कर रहा है। अरे सर आप 5 साल का कंपैरिजन अब करेंगे 4 महीने में, तो फिर ऐसे तो हो गया ना सर। अरे सर ऐसे तो फिर वही ना, बीजेपी यही तो कहती है ना, आप लोगों ने 70 साल राज किया, आप लोगों ने क्या किया? फिर वही तो बीजेपी कह रही है, फिर आप भी वही कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, छीन ली जनता से, वो सुविधा भी छीन ली। ठीक है अनूप जी, ठीक है अनूप जी, फाइनल कमेंट में ले लेती हूँ। हेमंत जी फाइनल कमेंट आपका। ठीक है अनूप जी, ठीक है, महंगाई राहत शिविर में सर ठीक है, फिर मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर, अच्छा नहीं लगता ना सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए और अपना कीमती समय हम तक साझा करने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी की गारंटी के ऊपर बढ़कर अब राहुल गांधी की जो गारंटी है वो कांग्रेस को जीत दिलाने में कामयाब होगी, या फिर एक बार फिर से राजस्थान की 25 सीटों पर, 25 जगहों पर, 25 क्षेत्रों पर मोदी मैजिक देखने को मिलेगा? इसी सवाल के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए आप इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ।